तो आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ में तो ज़बरदस्त होंगे। आज का एग्ज़ाम जो हुआ है उसका हम लोग सेट भी लेके आ गए हैं। आप लोग मिला लीजिए बिल्कुल फटाक फटाक। देखिए आप लोग को मिलाएंगे बिल्कुल शॉर्ट में। आप लोग को देखिएगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग का बिल्कुल संस्कृत का भी एग्ज़ाम है कल के। आप लोग की एग्ज़ाम भी देना है, तो इसलिए बिल्कुल शॉर्ट में मिलाएंगे। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। पूरा बना बना कर डीपली से नहीं मिलाएंगे, तो याद कर लीजिएगा, बिल्कुल आंसर बिल्कुल ठीक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग देखिए, बिंदु इतना और इतना है कि बीच के जो है दूरी होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर याद कर लीजिएगा, ये होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि यदि इतना और इतना जो है बिंदु हो तो बिंदु टू यानी बिंदु पी निर्देशांक और क्या हो जाएगा एक्स और वाई, तो दूरी वो पी है, तो यहाँ पे राइट आंसर याद कर लीजिएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे वाई अक्ष से बिंदु पी और बिंदु बी जो है पी इतना है, तो दूरी क्या होगा, तो इसका राइट आंसर याद रख लीजिएगा, तीसरा का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिंदु इतना जो है कोटि क्या होगी, तो यहाँ पे माइनस जो है 8 हो जाएगी, राइट आंसर याद कर लीजिए। यहाँ पे बिंदु के इतना के किस पाद में स्थित है, तो चतुर्थ पाद में स्थित है, राइट आंसर याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु जो है द्विघात चतुर्थांश की स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तो राइट आंसर याद रखिएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, यहाँ पे छठा का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सतमा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, सतमा का राइट आंसर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे 4 जो है और यहाँ पे माइनस में 4 हो जाएगा, और माइनस में 4 और यहाँ पे 4, तो इस जो है रेखाखंड के मध्य बिंदु 0 हो जाएगा, 0 0। नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पे आठवां का आप लोग के कौन सा आंसर हो जाएगा, तो याद कर लीजिएगा, आठवां का राइट आंसर डी हो जाएगा, याद कर लीजिए। यहाँ पे डायरेक्ट बता रहे हैं, आप लोग मिला लीजिए, जो जिनको सेट मिला है यहाँ पे डी मिला है वो बिल्कुल एक बार हिचक बिना हिचक के मिला लीजिए, और जिनको अदर भी सेट मिला है वो भी मिला लीजिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर नौवां के क्या हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, नौवां के बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है 10वां, याद कर लीजिएगा कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कितना है, तो त्रिभुज का केंद्र क्या होगा, तो त्रिभुज का केंद्र के निर्देशांक यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कहता है कि यदि ये ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना है और सी बराबर इतना है, तो त्रिभुज इतना का क्षेत्रफल इकाई होगा, तो 11 का बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा, 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न है कि 12 यहाँ पे क्या कर रहा है, 12 इतना है, तो यहाँ पे इसका मान बिल्कुल याद कर लीजिएगा, जब भी ऐसा रहेगा तो 1 रहेगा, यानी 12 हो जाएगा, 12 के यहाँ पे 1 हो जाएगा। 13 का बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा, 13 का सी हो जाएगा, याद कर लीजिए। जो स्टूडेंट बनाए हैं, जो स्टूडेंट बना कर आए हैं वो एक बार मिला लीजिए। यहाँ पे 14 के याद कर लीजिएगा, 14 का क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्पर्श रेखा है 15, यहाँ पे 15 बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। यहाँ पे 15 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे ध्यान से देख लीजिए, आगे दिया गया है, तो यहाँ पे 18 याद कर लीजिएगा, 18 का ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो स्टूडेंट ये मारे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा आप लोग बता नहीं रहे हैं, ताकि आप लोग एग्जाम के बाद में, आप लोग जब एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कमेंट कीजिए, हम पूरा निचोड़ इसको बता देंगे। तो याद रखिएगा 19 का क्या हो जाएगा, तो 19 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 60 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं की संख्या है, तो स्पर्श रेखाएं की संख्या क्या है, तो याद कर लीजिएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी बाह्य बिंदु पी इतना के जो है खींचे गए, यदि जो है पी बराबर क्या है, तो 8 सेंटीमीटर, तो पी बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 21 के पी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है 22 का जो है 22 का राइट आंसर याद कर लीजिएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, 50 डिग्री। यहाँ पे याद कर लीजिएगा, 23 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 25 जो है, 25 का राइट आंसर याद कर लीजिएगा, 25 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2 वृत्तों के परिधियों के अनुपात इतना है, तो त्रिज्याओं का अनुपात याद कर लीजिएगा, जितना है उतना ही हो जाएगा, यानी 5:7। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, इसका मान पूछ रहा है, तो इसका मान 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि इतना बराबर इतना है, तो याद कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। नेक्स्ट है यहाँ पे 28 का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 28 का सॉरी डी हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यहाँ पे डी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है यहाँ पे यदि बहुपद इतना इतना है तो शून्य का अल्फा यानी अल्फा प्लस में बीटा का मान पूछ रहा है तो माइनस में 7 हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साइन स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर क्या है, सॉरी यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है, तो ये जो है काना क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 99 क्वेश्चन है। 99 क्वेश्चन थोड़ा सा आ गया है, आगे पीछे हो गया है, यही स्लाइड जो है आगे पीछे हुआ है, बाकी सब ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 99 को लिख लीजिए कहूँ पेपर पर, और 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 100 का बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे टिक आउट करते चलिए। 29 आप लोग ध्यान से देखते चलिए, 29 का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 10 इंटू अंदर 3 मीटर। नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, 30 प्रश्न आप लोग के सामने है, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 20 अंदर 3, ठीक है, राइट आंसर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आप लोग ध्यान से देख लीजिए, आप लोग एक बार टिक आउट करते चलिए। यहाँ पे जो है जितने भी आंसर बता रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल और बिल्कुल जो है एकदम एक भी क्वेश्चन आप लोग के रॉन्ग नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन आंसर बिल्कुल रॉन्ग नहीं होगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। 31 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद कर लीजिए, 31 का सी राइट आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, ये जो है 32 है, तो 32 यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, 32 का x बराबर x यहाँ पे और निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है 33 प्रश्न आप लोग के सामने है 33, ध्यान से देखते चलिए। 33 के आप लोग क्या आंसर आएगा, तो 33 का बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, बी बटा ए हो जाएगा, बी बटा सी हो जाएगा, ठीक है, बी बटा सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे ध्यान से देखते चलिए, निम्नलिखित में कौन जो है द्विघात समीकरण है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। यहाँ पे 33 था तो 34 का राइट आंसर याद कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 34 का राइट आंसर, यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए, यहाँ पे 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो है यहाँ पे 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद कर लीजिएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 37 आप लोग के सामने देखिएगा। 37 क्या कहता है, 37 है कि निम्नलिखित में कौन बिंदु इतना इतना के लिए रेखा जो है लेखांकित पर है, तो लेखांकित पर कौन है, तो 37 का राइट आंसर ये हो जाएगा, याद कर लीजिएगा 2,0 राइट आंसर याद कर लीजिएगा। यदि इतना है यानी जो है समांतर श्रेणी में पी तो क्या है हो जाएगा, तो 38 का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है, 38 बी हो जाएगा। और यहाँ पे 39 समांतर श्रेणी का सवार अंतर क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समांतर श्रेणी में कौन सा पद 38 होगा, तो कौन सा पद 38 होगा, तो यहाँ पे 40 का सी राइट आंसर हो जाएगा, बारहवां पद 38 होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे याद कर लीजिएगा, दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 41 का याद कर लीजिएगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, तो इसकी जो है आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, तो याद कर लीजिएगा, आयतनों के अनुपात पूछ रहा है, तो याद कर लीजिएगा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आर त्रिज्या वाले अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय होगा, तो अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, राइट आंसर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि यहाँ पे 44 का कि यदि कह रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 880 है, तो त्रिज्या इतना है, तो इसकी जो है तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा, 44 का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी घन के विकर्णों का लंबाई इतना है, तो याद कर लीजिएगा इसका जो है किनारों की संख्या कितना, किनारों की लंबाई पूछ रहा था, किनारों की लंबाई ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि यदि इतना बराबर इतना है तो मान पूछ रहा है, तो मान 53 का राइट आंसर याद कर लीजिएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे अंदर रूट 2 हो जाएगा, अंदर रूट 2, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए एक बार, यदि ये जो है थीटा बराबर यानी ये बराबर दिया है 30, तो इसका मान पूछ रहा है, तो 30 दिया है, तो 54 का राइट आंसर याद कर लीजिएगा, डी हो जाएगा, tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है 46 आप लोग के सामने है, यहाँ पे 46 के 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोग के सामने 48 का याद कर लीजिएगा, 48 का आप लोग टिक आउट कर लीजिए, जो है 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। जितना भी मिला रहे हैं आप लोग निकाल लीजिएगा, अगर गलत होगा, एक भी गलत हो जाएगा तो आप चैनल डिलीट कर देंगे तुरंत अभी, ठीक है, याद कर लीजिएगा। 49 का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 50 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी, ठीक है, डी tan²
स्क्वायर थीटा याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 51 का याद कर लीजिएगा बी हो जाएगा, 51 का बी हो जाएगा। और 52 का भी बी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, 52 का भी बी हो जाएगा, याद कर लीजिए। ठीक है, टिक आउट करते चलिए। निम्नलिखित में किसका द्विघात बहुपद शून्यक है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 62 का राइट आंसर याद कर लीजिएगा, इसका भी ये हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2 हो जाएगा, याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है 63 का राइट आंसर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है बिल्कुल याद कर लीजिएगा 58 का राइट आंसर याद कर लीजिएगा बी हो जाएगा, 58 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 59 का राइट आंसर याद कर लीजिएगा बी हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा राइट आंसर हो जाएगा। वाई देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 60 जो हो जाएगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 0 कोमा यहाँ पे एक्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनगिनत हल है। यहाँ पे देखिएगा 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 65 का राइट आंसर याद कर लीजिएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है 55 का राइट आंसर याद कर लीजिएगा, 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 56 का राइट आंसर 1 हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 57 का राइट आंसर याद कर लीजिएगा, 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है रैखिक समीकरण यानी 66 आ गया, 66 का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और संगत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि द्विघात समीकरण इतना के तो अल्फा यानी अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, तो 67 का राइट आंसर याद कर लीजिएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 67 का बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा 13/9। यहाँ पे राइट आंसर याद कर लीजिएगा जो है 68 का राइट आंसर क्या होगा, तो 68 का राइट आंसर माइनस में 6 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, याद कर लीजिएगा जो है 69 क्या हो जाएगा, 69 का राइट आंसर याद कर लीजिएगा बी हो जाएगा 2, बिल्कुल याद कर लीजिए। नेक्स्ट है 70 यहाँ पे 70 आप लोग के सामने है, तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद कर लीजिएगा यहाँ पे 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद कर लीजिएगा ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रियल एंड जो है इक्वल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अनइक्वल, यहाँ पे जो है 71 का राइट आंसर 3 हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। क्या पूछ रहा है, तो वर्गों का लंबाई पूछ रहा है। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 72 की याद कर लीजिएगा 9 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम 6 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा, 6 जो है 6 बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा, 73 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो है सी। नेक्स्ट है प्रश्न कि 2 सिक्कों के उछाला जाता है तो दोनों शीर्षक आने की प्रयोजकता क्या होगा, तो दोनों शीर्ष आने की प्रयोजकता क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1/2 राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, याद कर लीजिए 69 जो है 79 के बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, 79 का याद कर लीजिएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1/6। ध्यान से देखते चलिए, एक भी क्वेश्चन हम लोग को गलती नहीं मिला रहे हैं। ठीक है, 74 का राइट आंसर याद कर लीजिएगा बी हो जाएगा। थोड़ा सा नंबरिंग आगे पीछे हो गया है क्योंकि फोटो जो है इसी तरह से आया है। 75 ध्यान से देख लीजिए, 75 का राइट आंसर 5 हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है 75, यहाँ पे 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 0.898 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 77 का याद कर लीजिएगा, यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1/6। नेक्स्ट प्रश्न है 86 का राइट आंसर डी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 87 का राइट आंसर याद कर लीजिएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√3 ये भी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 बिल्कुल ये भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 80 क्या है, तो 80 के बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट है यहाँ पे 81 का राइट आंसर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, एक बार मिला लीजिए। और 82 क्या हो जाएगा, 82 के राइट आंसर याद कर लीजिएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, मिला लीजिए, एक बार टिक कट करिए।
टिक आउट कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, तो यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समांतर श्रेणी है। 84 निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है, तो समांतर श्रेणी नहीं है, याद कर लीजिएगा, ये गुणोत्तर श्रेणी है। समांतर श्रेणी इतना इतना का 20वां पद का योग क्या होगा, तो 20वां पद का योग क्या होगा, तो 690 हो जाएगा। यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इतना यानी 90 साइन 90 के स्क्वायर और यहाँ पे 10 स्क्वायर जो है कितना 45, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो याद कर लीजिएगा 0 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन भिन्न दशमलव प्रसारण है, तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न है जो है 92 का राइट आंसर, याद कर लीजिएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे नेक्स्ट और 93 बिल्कुल क्या क्वेश्चन कर रहा है, 93 का क्वेश्चन का राइट आंसर याद कर लीजिएगा, 21 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी जोन स्टूडेंट 21 मारे हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे बहुपद इतना का शून्यकों का कितना होगा, तो माइनस में 1 और 3 हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 94 को ध्यान से देख लीजिएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ध्यान से देखिए, बहुपद इतना इतना का घात क्या हो जाएगा, अधिकतम, तो 5 बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन बहुपद शून्य है, निम्नलिखित में कौन बहुपद शून्य है, तो यहाँ पे राइट आंसर याद कर लीजिएगा, बहुपद नहीं है, तो यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो है याद कर लीजिएगा, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद के शून्यक जो है 2 और माइनस में 2 है, तो राइट आंसर 97 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह से मिला लीजिए, और आप लोग के एक मिला दिए, 1 से लेके 100 तक मिला दिए, आप लोग एक बार मिला लीजिए, और बिल्कुल आप लोग संस्कृत यहीं से संस्कृत भी करके जाइए, ठीक है, बिल्कुल मिलेगा। जिस प्रकार से ये सारा चीज़ जो जितने देख रहे हैं ना, एक तरह से जो है कितना मिला है, तो 80% आप लोग के लेखन के जो मिला है हम पढ़ाए हैं, 80% मिला है यहाँ पे, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिए। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।